हेलो इंटेलिजेंट्स, वेलकम टू होमियो इंस्ट्रक्ट। अगर आप इस चैनल के लिए न्यू हैं तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो आज का ये वीडियो काफ़ी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फॉर बिगिनर्स ऑल्सो एंड फॉर जो अभी जा रहे हैं और उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आया है एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं अगर मेरा देखो, अगर मुझे ये किसी ने पहले बोला होता तो आई कुड हैव प्रिपेयर्ड बेटर फॉर इट, और मेरी जर्नी जो अभी है उससे थोड़ी सी बेटर होती। पर फ़िलहाल मेरा जो एक्सपीरियंस है उससे ही मैं आपको ये बेटर चॉइसेस या फिर बेटर ऑप्शंस दे सकती हूँ। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू इट। तो फर्स्ट हम इसमें क्या देखेंगे कि आपको एग्ज़ाम्स के पहले कौन से प्रिपरेशंस करने हैं। दो ये वीडियो बस 10 से 15 दिन का है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ मैं बोलूँगी नहीं जिससे आप स्ट्रेस आउट हो जाओ। तो बहुत इजी ट्रिक्स है जिससे आप एग्ज़ाम्स एकदम इजीली क्रैक कर सकते हैं। फिर क्रैक मतलब पासिंग इज़ द ओनली। जब आप 10 to 15 डेज से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो आपका कुछ ऐसा मोटिव नहीं रहता दैट कि मैं यूनिवर्सिटी टॉपर आ जाऊँ एक्सेट्रा। आपका बस ये रहता है कि कैसे भी 50 क्रॉस हो जाए हर एक पेपर में। तो उसी के लिए। और सेकंड चीज़ मैं इस वीडियो में बोलूँगी कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सब चीज़ें फॉलो करने के बाद। तो फर्स्ट व्हाट टू डू में फ़र्स्ट आता है कि आप फर्स्ट यू मस्ट हैव गॉन थ्रू द सिलेबस और सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको हर एक सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, और एटलीस्ट आपने 80% 85% के जो लेक्चर्स है वो सुने होने चाहिए, जिससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस हो कि एफएमटी में क्या है, कौन से क्वेश्चंस करने पड़ते, पेपर पैटर्न आपने देखा होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको इस प्रिपरेशन में हेल्प करेंगी, क्योंकि 10 to 15 डेज़ ये बहुत कम और छोटा पीरियड है। आपको समझेगा भी नहीं कि कब पेपर आए चले गए और आपने पेपर बहुत अच्छे से दिए, अगर ये सब ट्रिक्स फॉलो करने के बाद। तो सबसे पहली चीज़ तो यही रहेगी कि आपको साल भर में, अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि 10 to 15 डेज़ में ही प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको साल भर में पेपर पैटर्न के थ्रू जाना है। आपको आइडिया होनी चाहिए कि जो आपको सब्जेक्ट्स है, पैथो है, फिजियो है, जो भी आपको सब्जेक्ट्स है उनके थ्रू आप जाए। आपको पता होना चाहिए इरिथ्रोपोएसिस की बेसिक आइडिया, आपको पता होनी चाहिए टेम्परेचर रेगुलेशन की बेसिक आइडिया। मतलब नेसेसरी नहीं है कि आपको हेडिंग टू हेडिंग वो पता हो, बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको मेकेनिज़्म क्या होता है, मतलब एक फेयर आइडिया। ज़्यादा कुछ नहीं, हेडिंग्स के साथ वगैरह नहीं, डिक्टो जैसे बुक्स में है वैसा नहीं, बट एक आइडिया कि क्या होता है ये। तो ऐसा होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन में नहीं, बट मैं बोलूँगी कि 50% में आपको पता होना चाहिए पेपर का कि इसमें क्या आता होगा, इसमें क्या लिख सकते हैं। तो आप अगर फर्स्ट टाइम पेपर देखते हो, कोई भी जिसको आपने आज तक देखा नहीं है, ऐसा कोई भी अगर आप फर्स्ट पेपर देखोगे और आपको लगेगा कि इसमें से 50% का मुझे ऐसा नॉलेज है कि मैं किसी को बोल पाऊँगा, लिख नहीं पाएंगे बट किसी को बोल पाऊँगा कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है। सिविल पर्सन को, जैसे मतलब जो ये डॉक्टर नहीं है, ऐसे पर्सन को बोल पाएंगे। तो इतना भी अगर नॉलेज आपको है तो दैट इज़ सफिशिएंट कि आप आगे के स्टेप के लिए जा सकते हैं। तो ये बहुत नेसेसरी है कि आप पूरे साल में 80% की कुछ थोड़ी बहुत ऑनेस्टी दिखाए और थोड़े बहुत लेक्चर्स करें। हर सब्जेक्ट के एटलीस्ट आपको मेजर क्वेश्चंस, मेजर पार्ट्स पता होने चाहिए। आपकी एक आधी रीडिंग बहुत, मतलब एक आध दो क्वेश्चन को होनी चाहिए। मैं स्ट्रेस नहीं दूंगी, आपका नहीं हुआ है, आपको थोड़ा बहुत मालूम है तो भी चलेगा, मैं आगे बताऊंगी कि क्या करना है। फिर नेक्स्ट थिंग इज़ कि 20 मार्क्स की आपने पेपर पैटर्न्स, अगर मैं पहले ही बोली कि पेपर पैटर्न्स का नॉलेज बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको, तो आप जब भी स्टार्टिंग में ही एंटर करोगे कौन से भी ईयर में, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप सब्जेक्ट ना देखो, पहले पेपर पैटर्न देख लो। फिर पेपर पैटर्न देखने के बाद वो रट्टा मार लो। यूपीएससी एमपीएससी में जैसे रट्टा मारते हैं सिलेबस का, वैसे ही आप रट्टा मार लो। क्योंकि जैसे यूपीएससी एमपीएससी का सिलेबस होता है, हमारा भी सिलेबस वास्ट होता है, पैथो का बहुत वास्ट है ऐसा। तो फिर उस वक्त आपको मतलब
ऐसी सिचुएशन है कि आपको 10 to 15 डेज़ में कवर अप करना है, तो आपको ये बहुत इसेंशियल है कि आपको पेपर पैटर्न पता हो, ताकि आप जब 10 to 15 डेज़ इतना मिनिमम टाइम रहे तो आप जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़े, अपना बेकार का टाइम खर्च ना करें जो रेयर क्वेश्चंस है उनके ऊपर। तो फर्स्ट फिर मैंने ये बोला पेपर पैटर्न का, उसमें से आप अगर देखेंगे तो 20 मार्क्स के लिए बहुत कम ऑप्शंस रहते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर के लिए मैं बोलूँगी कि हेमाटोलॉजी पे 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाता है, जैसे इरिथ्रोपोइसिस बताओ या फिर कोएगुलेशन की मैकेनिज़्म बताओ। तो ये जो क्वेश्चंस है ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो ये 3-4 क्वेश्चन फिक्स कर दो जो अल्टरेशन में आने ही वाले हैं। तो वो 4 क्वेश्चन में बिल्कुल आप दिल लगी मत करें कि पूरे के पूरे 4 क्वेश्चन आपके पॉकेट में होने चाहिए। अगर फिजियो का पेपर है 20 मार्क्स के, आपके दोनों पेपर के होने चाहिए आपके जेब में। तो ये चीज़ हुई। तो 20 मार्क्स के लिए जैसे कि मैंने बोला फिक्स होता है। तो आप सोचेंगे कि अगर एनाटॉमी में ऐसा है कि 3 जॉइंट्स में से एक जॉइंट आएगा 20 मार्क्स के लिए, 3 आर्टरी में से एक आर्टरी आएगी, तो आप क्या करें? तो फिर मैं बोलूँगी कि आप उसमें से भी इजी ऑप्शन के लिए जाएं। जॉइंट्स 3 ही हैं और आपने अगर पहले ही रीडिंग दी होगी किसी आर्टरी को, किसी जॉइंट को, तो उसके लिए जाए। तो उसमें से भी ऐसा ना करें कि आर्टरी एक आधी पढ़ ली, फिर 2 जॉइंट पढ़ लिए और फिर नीचे का कोई तो पढ़ लिए, नर्व पढ़ लिए, तो वो मत करें। एक ही क्वेश्चन उन्होंने कंपलसरी बोला है ना कि इसमें से एक आने ही वाला है, तो वही करें। क्योंकि ये 10 to 15 डेज़ का पीरियड है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की कैपेसिटी नहीं है या फिर उतनी ढिलाई नहीं है आपके पास, उतना टाइम पास आप नहीं कर सकते हैं। वो टाइम पास नहीं है, बट आई विल से टाइम पास इन दिस कंडीशन। तो आपको वो मतलब कैलकुलेटेड रिस्क तो 10 to 15 डेज़ पे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको लेनी ही पड़ेंगी। तो फर्स्ट ये हुआ कि आप जो 20 मार्क्स है वो अपने पॉकेट के अंदर डाल लो। फिर सेकंड इज़, और वो 20 मार्क्स एकदम परफेक्टली, मतलब उसमें कुछ भी आप टाइम पास मत करो, बहुत दिल से करो वो 20 मार्क्स, ताकि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो अलग लेवल पे चले जाए। ठीक है, एक बार 20 मार्क्स का आपके हाथ में आ गया तो उसके बाद आपको करना है 2 मार्क्स का। क्योंकि 2 मार्क्स का मैं बोलूँगी इसलिए आपको करना है क्योंकि 2 मार्क्स जो रहते हैं 20 मार्क्स के हाफ ऑफ 2 मार्क्स में आ जाते हैं। 2 मार्क्स अपने को आते हैं BHMS में 15, तो 15 में से आपको 7, 8 2 मार्क्स 20 मार्क्स के क्वेश्चंस जो आपने किए हैं उसमें से ही पूछे जाते हैं नॉर्मली। तो फिर आपका वो प्रिपरेशन हो जाता है, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है और आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा कि मैं 20 मार्क्स का कैसे करूँ, 2 मार्क्स का आप कैसे करूँगा। तो फिर आप ये वक्त ये सोच सकते हैं कि हाँ मेरे पास ऑप्शंस है कि क्योंकि मुझे 7-8 तो नॉर्मली 20 मार्क्स की वजह से आ जा रहे हैं, तो बाकी जो भी आप एक दिन पहले रैंडम रीडिंग करेंगे उसमें से आपके 2 मार्क्स बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। और इतने अच्छे से कवर हो जाएंगे कि आप एक दिन पेपर के दिन सोचेंगे कि मुझे तो 12-13 तक मैं रीच कर रहा हूँ क्वेश्चंस में। तो इतना प्रोग्रेस होगा आपका 2 मार्क्स के लिए। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट 20 मार्क्स का पढ़ने के बाद जब आप 2 मार्क्स पढ़ते हैं तो 7 to 8 कॉमन रहते हैं। ठीक है, तो यू विल फाइंड आसानी कि अरे ये तो 20 मार्क्स के ही है, छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाए गए हैं, तो उसमें आपको 2 मार्क्स के लिए 20 मार्क्स की हेल्प हो जाएंगी। सेकेंड थिंग कि आप 2 मार्क्स का क्या करेंगे, तो 2 मार्क्स को आपको जाना है पिछले 5 साल के 10 क्वेश्चन पेपर्स ले लो और उनके क्वेश्चंस लिखो, उनके आंसर्स लिखो, प्रिपेयर कर दो। और वही आपको, अगर आप ऐसे है कि आप 2 मिनट में गूगल कर सकते हैं क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम है, तो मैं ट्रिक्स ही बोलूँगी। आप 2 मिनट में गूगल कर सकते हैं, क्वेश्चन पेपर आपके सामने हैं पिछले 5 साल के, और हर टाइम आप गूगल करके पढ़ सकते हैं, तो दैट इज़ वेल एंड गुड। बट अगर आप ऐसे नहीं हैं, आपको पढ़ने के लिए बुक और वो ट्रेडिशनल वे पसंद है, तो
गो फॉर इट। आप फास्ट अपना जो राइटिंग वर्क है वो कंप्लीट कर लीजिए। अगर 2021 में अगर आप पेपर दे रहे होंगे तो आपने 2015 से ही जो क्वेश्चंस आए हैं समर विंटर सभी 15 क्वेश्चंस जो है 2 मार्क्स के वो लिखने हैं। उनके आंसर्स आपने बुक्स में से, गूगल पे से, जहाँ पे से आपको अवेलेबल होंगे वहाँ से मिलवाने हैं और फिर उनको पढ़ना है। ठीक है, फिर ये आपका हो गया 2 मार्क्स का। अब आप नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। अगर आपके पास इतना सब करने के बाद टाइम है तो 10 मार्क्स के लिए, तो अगेन मैं जैसा 20 मार्क्स के लिए बोली, तो 20 मार्क्स के लिए अगर 4 ऑप्शंस थे, आपको 10 मार्क्स के लिए 6 ऑप्शंस दिखेंगे, क्योंकि अगेन वेटेज कम हो गया तो ऑप्शंस ज़्यादा बढ़ गए। तो फिर इधर आपको पढ़ना है 6 ऑप्शंस। तो अगर आपके पास टाइम है, मैं बोलूँगी रिपीट अगेन, तो आपको 10 मार्क्स के लिए जाना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इट्स ओके, आप डायरेक्टली जो आपके सामने पेपर आ रहा है उसकी स्टडी स्टार्ट कर सकते हो। तो अब ये हुए बेसिक जो हाउ टू डू, व्हाट टू डू पेपर के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, उसमें और एक लास्ट में आएगा कि व्हाट टू डू में कि ये सब आपने चीज़ें की है, अब 1 दिन पहले 2 दिन पहले पेपर के क्या करेंगे आप। तो फर्स्ट मैं बोलूँगी कि जो आपका फर्स्ट पेपर रहेगा आप उसको मिनिमम 3 दिन से स्टार्ट करें, क्योंकि फर्स्ट पेपर में जो आपका ये रहता है ना इंथुजियाज़म या फिर डर, वो सब आपकी इस पेपर के पढ़ाई के ऊपर डिपेंड करेगा। आप जितनी ज़्यादा पढ़ाई करेंगे उतना आपका फर्स्ट पेपर अच्छा जाएगा, और फिर सेकंड पेपर से आपको वो कॉन्फिडेंस मेंटेन होते जाएगा अपने आप, बट फर्स्ट पेपर से आपको वो थ्रेशोल्ड रीच करना है। तो फर्स्ट तो ये चीज़ हुई। और सेकेंडली 3 दिन पहले आप पढ़ाई कैसे स्टार्ट करेंगे, तो अगेन पहले आप 20 मार्क्स कर ले, फिर 2 मार्क्स कर ले, जो कि आपने अभी 10-15 दिन के पीरियड में पढ़ लिए थे। फिर आपको क्या करना है, 2 मार्क्स 20 मार्क्स आपके हाथ में वापस से आ गए, रिवीजन हो गया। फिर आपको जाना है 10 मार्क्स के लिए। तो मैंने पहले भी बोला था कि अगर आपके पास टाइम है तो सब्जेक्ट्स वाइज जाइए, बट अभी पेपर के अनुसार 10 मार्क्स के लिए जाइए। अगर आपका फिजियो 1 है, पैथो 1 है, तो उसके अनुसार पेपर 1 के लिए चले जाए। तो जैसे पेपर 1 का जो भी 10 मार्क्स के हैं 6-7 ऑप्शंस, उनको अच्छी तरीके से पढ़ ले, बट इट इज़ मोर नेसेसरी कि आप फास्ट रीडिंग दें। आप उसमें टाइम पास ना करें कि 10 दिन पे एग्ज़ाम्स है ऐसा वगैरह। आप फास्ट रीडिंग दें कि आपको एक बेसिक आइडिया आ जाए, आप एटलीस्ट 5 मार्क्स का मैटर लिख सको और उसको खींच सको 10 मार्क्स के मैटर तक। ठीक है, तो ये हुआ 10 मार्क्स को अटेम्प्ट करने का एक तरीका। तो फिर 10 मार्क्स का वो हो गया। उसके बाद आपको 5 मार्क्स के लिए आज तक पूछे गए या फिर ऐसे क्वेश्चंस जो आपने सुने हैं बहुत बार, विडाल टेस्ट है या फिर फर्स्ट ईयर में वो बहुत चीज़ें, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न है, ऐसे जो कॉमन क्वेश्चंस हैं उनको आप कर लीजिए। ठीक है, 5 मार्क्स के लिए उनको आप पढ़ लीजिए। तो अब आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो अलग लेवल पे पहुंच गया होगा, क्योंकि अब मेरे को तो सब आता पेपर में का। तो ये जो कॉन्फिडेंस है यही आपको 80% पेपर के सक्सेस के लिए नेसेसरी है। तो ये आपका हो गया 5 मार्क्स का हो गया, 10 मार्क्स का हो गया। फिर आपको जब आप पेपर को जाने वाले रहेंगे, आप सुबह ऑफकोर्स जल्दी उठेंगे, या फिर आपका आफ्टरनून में पेपर है तो भी आप सुबह जल्दी उठेंगे। तो आपको क्या करना है, वापस जाते वक्त आपको ऐसे लगेगा, आपने अगर 10 मार्क्स के भी किए होंगे तो उसके साथ 10 मार्क्स प्लस 20 मार्क्स और 2 मार्क्स का अगेन रिवीजन करना है। क्योंकि हमको याद है हमने क्या बोला था कि कुछ भी हो जाए अपने को 20 और 2 मार्क्स हाथ से नहीं जाने देना है। आपके 10 मार्क्स हुए हैं वो बहुत अच्छी चीज़ है, उसको भी आप रिवीजन कर लीजिएगा। और फिर इतना सब झमेला करने के बाद आप पहुंचेंगे एग्ज़ाम हॉल में। अब मैं डेढ़ दिन के बाद जो पेपर रहता उसका भी अलग से आपको बोलूँगी। अब ये तो अब इधर आपको कैसे करना है, अब आपको करना है फर्स्ट 2 मार्क्स का अटेम्प्ट, उसके बाद 20 मार्क्स का, और उसके बाद जो आपको आ रहे हैं, जैसे कि मैं बोलूँगी कि वेटेज के हिसाब से जाइए, फिर 10 मार्क्स और फिर उसके बाद 5 मार्क्स जो आपको आ रहे हैं उधर से। मगर आप क्वेश्चन 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन 3 से भी स्टार्ट कर सकते हैं।
तो ये कीजिएगा। सेकंड मैं बोलूँगी कि जब आप 5 मार्क्स के अटेम्प्ट करते हैं तो मेक श्योर कि आप उसमें जितना आपका नॉलेज है उससे रिलेटेड वो पूरा डालें। 10 मार्क्स का हो, 20 मार्क्स का हो। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा था पर मुझे याद नहीं है, तो जैसे आपको समझा था वो बहुत इम्पॉर्टेंट है उधर मेंशन करना। और क्योंकि BHMS पूरे इंग्लिश बेस्ड है तो आपको इंग्लिश में वो मेंशन करना होगा पूरी तरीके से, जैसे आपको समझा होगा। अगर आपका मैटर कम पड़ता है तो डू नॉट फॉरगेट कि आप डायग्राम्स कम निकालें। अगर एनाटॉमी है तो आपको अच्छे नंबर ऑफ़ डायग्राम निकालने पड़ेंगे। फिर हर जगह पे आप जहाँ पे वेन डायग्राम निकाल सकते हो, जहाँ पे आप कॉलम्स निकाल सकते हो, ट्राई टू मेंशन इन अ प्रॉपर वे, जिसकी वजह से आपका जो वज़न है पेपर का वो बढ़ेगा एग्ज़ामिनर के लिए, जो आपका एग्ज़ाम पेपर चेक करेगा। तो उसके लिए वो बहुत आसानी हो जाएगी टू नो कि आपका नॉलेज है कि नहीं है। ठीक है, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही था। और उसके बाद नेक्स्ट थिंग मैं बोलूँगी कि जो 1.5 दिन के बाद आपको पेपर को जाना रहता, मतलब अभी पेपर हो गया, आप घर पे आ गए और फिर परसों के दिन आपका पेपर है, तो आज शाम को, कल को और परसों का पेपर दोपहर को है, तो उसका सब नियोजन कैसे करें। वापस वही 2 मार्क्स, 20 मार्क्स, 10 मार्क्स अगर आपका हुआ होगा तो रिवीजन वही, फिर वापस पेपर को जाने से पहले एक बार उनको रिवीजन, और बीच में जो भी रैंडम आप कलेक्ट कर सकते हो, जितना भी नॉलेज आप आपके भेजे में डाल सकते हो डाल दो, बस डाल दो विदाउट थिंकिंग। मैं क्या बोल रही हूँ, जो कॉमन क्वेश्चंस आए हुए हैं, रिस्क मत लो, बहुत एकदम रेयर क्वेश्चंस मत पढ़ो, बहुत जितने कॉमन क्वेश्चंस आए हैं उतने सब पढ़ लो। क्योंकि आप बहुत कम टाइम दे रहे हो तो आपके दिल में ये नहीं रहेगा यार मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे तो टीवी नहीं देखने आ रही है, ये सब चीज़ों का आपके दिल में नहीं रहेगा। तो ये पूरे टाइम में आपको वही करना है कि आपको पेपर के लिए वो ध्यान देना है। फिर ये सब पेपर से रिलेटेड बातें थी। और मेरा एक एग्ज़ामिनेशन रहा है कि अगर आपका थोड़ा बहुत आपने एक आधी रीडिंग भी अगर रैंडमली दी होगी पूरे सब्जेक्ट को, जो कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, तो आपको बहुत आसानी होती है कि आपके 10 दिन पहले आपके सभी पेपर के सभी सब्जेक्ट्स के 20 और 2 मार्क्स अगर हाथ में है तो आप बस पेपर के एक दिन पहले भी बाकी का पेपर कवर अप कर सकते हैं। अगर आपने नेसेसरी है, कंडीशन है कि आप पहले उनमें से थोड़े बहुत गए हैं, आपको 5 मार्क्स का थोड़ा बहुत नॉलेज है, आप उनको विदाउट रिवीजन या फिर विदाउट रीडिंग भी आप थोड़ा बहुत लिख पाएंगे, तो ऐसा कॉन्फिडेंस। क्योंकि 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहता है वो बहुत बड़ा रहता है, तो आपका 2-3 लाइन का नॉलेज वहाँ पे कुछ काम का नहीं है। तो इसलिए मैं बोलूँगी कि 20 मार्क्स का इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और 2 मार्क्स का मैं इसलिए बोलूँगी क्योंकि वो बहुत शॉर्टकट में होते हैं, आपको वहाँ पे एक्सप्लेनेशन का टाइम नहीं है, जो एक्चुअल आंसर है पर्टिकुलर वही देना पड़ता है। तो इसलिए 2 मार्क्स नेसेसरी है क्योंकि वो छोटा आंसर है, 20 मार्क्स नेसेसरी है क्योंकि वो बहुत बड़ा आंसर है। आप खींच तान के उसको कैसे भी, आपने अगर पढ़ा नहीं होगा तो नहीं लेके जा सकते आप 20 मार्क्स के लिए। तो इसलिए 22 फिक्स कर लीजिए। फिर उसके बाद आप अगर आप 1-2 दिन पहले भी पेपर के लिए प्रिपरेशन करते हैं, स्पेशल पेपर के लिए, तो आपको उस वक्त टेंशन नहीं आएगा। अगेन फिर और एक चीज़ आएगी, तो 10 to 15 डेज़ का डिवीज़न कैसे करें। तो 2-3 दिन में आप क्या कीजिए, 15 डेज़ है तो आपको 4 सब्जेक्ट्स होंगे अगर, तो 4 को 3-3 डेज़ ऐसे डिवाइड कर लीजिए। 2-2 दिन में आप 20 मार्क्स का पढ़ लीजिए, एक दिन में फटाक से 2 मार्क्स के लिए रिवीजन दे दीजिए, रीडिंग दे दीजिए। ठीक है, तो हर एक सब्जेक्ट का वैसे कीजिए। 2 दिन आपको 20 मार्क्स को पढ़ने के लिए लगेंगे ही। और आपको भूलना नहीं है कि 20 मार्क्स को और 2 मार्क्स को आपको पेपर को जाने से पहले
2 मार्क्स को नेसेसरी नहीं है, बट आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होने के लिए वो बहुत अच्छा काम करेगा। तो आप 20 और 2 मार्क्स को 3 बार पेपर को जाने से पहले रीडिंग दे दीजिए। 10 मार्क्स को मैं बोलूँगी 2 बार रीडिंग दे दीजिए, और 5 मार्क्स को अगर आपने साल भर में एक आध बार रीडिंग दी है तो एग्ज़ाम के पहले एक बार भी पढ़ना बहुत नॉर्मल चीज़ है, और उसमें आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट आपने साल में कभी भी रीडिंग नहीं दी है तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप एक बार भी पढ़ो तो बहुत सीरियसनेस के साथ 5 मार्क्स पढ़ लो, जो कि कॉमन है। उसमें भी टाइम वेस्ट मत करो, जो कि कॉमन है। तो एटलीस्ट आपको, या फिर आप जो 5 मार्क्स के जो चीज़ें रहते हैं उनकी डेफिनेशंस एटलीस्ट ध्यान में रख सकते हो, ताकि आपको वो आगे इलैबोरेट करते आए, आपको प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ते जोड़ते आपको वो आंसर जो है वो एक्सटेंड करते आए 5 मार्क्स तक। तो ये कुछ 5 मार्क्स का अटेम्प्ट करने के लिए 10 मार्क्स का मैंने बोला। आपको 5 मार्क्स का नॉलेज होगा तो आपको वो 10 तक खींच के लेके चला जाएगा। आपको 20 के लिए 20 मार्क्स, 30-40 मार्क्स का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2 मार्क्स के लिए आपको 20 मार्क्स हाथ में चाहिए, फिर आपको 2 मार्क्स बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। तो ये सब कुछ कॉमन ट्रिक्स थी जो कि मैंने कभी नहीं सुनी अपनी लाइफ में, पर मैं जब पढ़ाई करती हूँ तो मुझे यही चीज़ें बहुत ऐसी लगती है कि यही मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करती है जब मैं पेपर्स के लिए जाती हूँ या फिर जब मेरे हाथ में पेपर आता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं बहुत ध्यान में रखती हूँ, और आई होप कि आप ये सब चीज़ें ध्यान में रखें और उसी तरीके से पढ़ाई कीजिए। और अभी जो फ़िलहाल में हालत है एग्ज़ाम्स पोस्टपोन करने के, तो उसके लिए आपको ज़्यादा डर नहीं लगेगा। 10 to 15 डेज़ में इट इज़ वेरी इजी कि आप कर लो कुछ भी। और एक चीज़ बोलूँगी मैं पेपर के लिए जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो एग्ज़ामिनर का इंसल्ट होगा अगर आप कुछ भी लिख के आए तो, ठीक है। कुछ भी मतलब मूवी, सॉन्ग्स, ऐसी चीज़ें। बट वो एग्ज़ामिनर को अगर प्राउड तब होगा कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता था फिर भी आपने क्वेश्चन को मतलब थोड़ा सा आपने सोचा कि ये क्या हो सकता है। जैसे ग्रीवियस इंजरी है, क्या हो सकता है ग्रीवियस का, आपको थोड़ा बहुत पता है, एफएमटी का क्वेश्चन है ग्रीवियस का, तो आपको थोड़ा बहुत पता है कि ग्रीवियस मतलब इंजरी, बॉडी पार्ट्स को इंजरी जिसके वजह से कुछ हुआ है, अफेक्ट हुआ है पर्सन की लाइफ में। तो आप ये लेके जा सकते हैं कि कोई अंधा हो गया, कोई बहरा हो गया, तो वो तो अब एग्ज़ामिनर ये नहीं देखेगा कि आपने पढ़ा है कि नहीं, एग्ज़ामिनर ये देखेगा कि आंसर में जितने पॉइंट हो सकते थे प्रॉपर आंसर में, वो इस आंसर में कितने % आ रहे हैं। तो जिस वक्त बाकी के जो प्रॉपर आंसर्स वाले हैं उनको वो 3-4 मार्क्स देंगे, आपको वो 2 मार्क्स देंगे, तो इट इज़ नॉट लॉस्ट फॉर यू। तो मैं यही बोलूँगी कभी भी पेपर छोड़े नहीं, ब्लैंक पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आए। बट मेरा ख्वाहिश या फिर मेरी विश आपसे यही रहेगी कि जो पेपर रहेगा उसमें आप उससे रिलेटेड ही नॉलेज डालें। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपको लीवर का सिरोसिस नहीं पता है तो आपको लीवर के एनाटॉमी पता होगी, वो डाल दो, ताकि क्योंकि ये ऊपर से काउंसिल का ऑर्डर रहता है एग्ज़ामिनर्स को कि अगर उन्होंने लिखा है रिलेटेड टू सब्जेक्ट, थोड़ा भी बहुत भी रिलेटेड टू सब्जेक्ट, तो आपको कम से कम 1 मार्क तो देना ही होता है। तो ये 1-1 मार्क जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन केस आप ये 10 to 15 डेज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। तो डू नॉट फॉरगेट कि आप ये सब चीज़ें ध्यान में रख के सब चीज़ें करें। तो अगर और आपको कुछ क्वेरीज़ होंगे तो आप मुझे पूछ सकते हैं, आई एम अवेलेबल ऑलवेज़। आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, तो मैं उस पर अगर बहुत ज़्यादा डाउट्स होंगे तो नेक्स्ट वीडियो बना के लाऊंगी, और अगर थोड़े डाउट्स होंगे तो वहीं पे ही रिप्लाई कर दूंगी। सो येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो गलत बात है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिएगा, जो आपके फ्रेंड्स हैं BHMS के उनको शेयर कीजिएगा, और आपको डाउट्स होंगे तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।